हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिवराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं वन ऑफ द रिनाउंड पर्सनालिटी इन मेकअप इंडस्ट्री। जी हां, जो नहीं छोड़ते किसी भी चेहरे पे वायरस। नाम है उनका साइरस। साइरस, वेलकम टू आवर शो। और फाइनली द हैंडसम, the renowned personality in makeup industry, Cyrus Matthews with us. Alright, before we start and talk about some professional journey of Cyrus, let's talk about some personal information, personal life. Okay, Cyrus, tell me something about your personal life, where you have done your schooling, college, and where you are born. Something about your personal life. Born and brought up मैं दिल्ली से ही हूँ और स्कूलिंग जो करी है मैंने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल था हमारे यहाँ प्रीतम उनसे ही 12th मैंने क्लियर करा है। बाकी बीकॉम करा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए सेंट स्टीफन ज्वाइन करा था, लेकिन एजुकेशन के अंदर ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने 2 months ही ज्वाइन करा, उसके बाद छोड़ दिया और उसके बाद फिर मैंने ये लाइन ज्वाइन करी। जब वैसे जब फ्रेंच लैंग्वेज सीखने गए थे, दिमाग में क्या रखा था, मतलब क्या था ऐसा? वो चॉइस मेरी नहीं थी कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज ज्वाइन करूँ। मम्मी डैडी की चॉइस थी कि आजकल बाहर की लैंग्वेजेस का बहुत चल रहा है तो वो उसके ज़्यादा जॉब ऑफर्स मिलते हैं, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो एनडीपीएल में थे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर। तो उनको ये था कि जैसे हमारा लाइफ अच्छा गुजरा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो इसका भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में वैसे वो एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए। सिक्योरिटी है। तो रिटायरमेंट के बाद भी कोई टेंशन नहीं है, पेंशन आती रहेगी है। ऑलराइट, सो आई मीन लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। कहाँ से मतलब ये जर्नी का स्टार्ट हुआ, मतलब कब ये सोचा कि नहीं यार मुझे सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है और इसी इंडस्ट्री में जाना है? जो मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट करा वो मैंने स्टार्ट करा 2002 में। ओके, ठीक है, तो 2002 में स्टार्ट करा था और मैंने अभी से एक छोटा सा कोर्स करा था 3 months का, जिसमें मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग नहीं था। मैंने जो कोर्स ज्वाइन करा इस लाइन में आने से पहले प्रोफेशनली वो था हेयर ड्रेसिंग। अच्छा, यू आर अ हेयर ड्रेसर एज वेल। तो जो मैंने स्टार्ट करा और उसमें मैंने कलर ट्रॉफी जीती हुई लॉरियल वाला और काफ़ी जगह पे मैंने अच्छा रहा। स्टार्टिंग के 5-6 साल मैंने सिर्फ हेयर ड्रेसिंग ही करा। फर्स्ट जो प्रोफेशन था, जो फर्स्ट जॉब थी, मतलब जब फ्रेंच कोर्स करने के बाद, क्योंकि पता लग गया था कि ये दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, तो फॉरन ही आपने मेकअप ही क्यों चूज किया? देयर इज होल लॉट ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं, मैंने वो फॉरेन नहीं ज्वाइन करा, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो उसके आने से पहले घर वाले अलाउड नहीं करते थे कि आप इस प्रोफेशन में जाओ। ठीक है, कि कल को आपकी मैरिज होनी है तो लोग क्या बोलेंगे कि बाल काटता है, नहीं है, स्पेशली फॉर गाइस। हाँ, और आज से 20 साल पहले यही ट्रेंड था कि हर कोई, आज भी अगर आप बाहर जाके देखोगे तो हर कोई अपने बच्चे को इस प्रोफेशन में नहीं डालना चाहता है। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था कि इस लाइन में नहीं जाना है, लेकिन मैं स्टडी करते करते भी इस प्रोफेशन का काम इंटरेस्ट से सीखता था, मतलब कि ऐसे ही अपने माइंड से करता था कि ये हेयर कट ऐसे करना है, हेयर कट ऐसे करना है, कुछ अपने आप ही कर लेता था। तो जब मैंने फ्रेंच छोड़ा, मतलब वो क्लासेस नहीं ज्वाइन करी, 2 महीने गया, उसके बाद नहीं कोर्स में ज्वाइन करा, तो फिर मैंने अपने घर वालों को समझाया और जो मेरे आसपास के नियर बाय नेबरहुड्स थे उनसे अपने घर वालों को बताया कि भाई जो दूसरे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि छोटा काम नहीं है, आप कराओ, इसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, जो ये बिना सीखे इतना अच्छा काम कर सकता है, तो अगर आप कोर्स कराओगे तो काफ़ी आगे ग्रो करेगा। फिर भी नहीं माने। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे किसी सैलून के ऊपर एज ए असिस्टेंट ज्वाइन करवाया। मैं पहले दिन गया और शुरू से मैं वेल ड्रेस रहता था, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि दिक्कत हो तो आपको आपका पहनना ओढ़ना खाना पीना अच्छा है। तो मैं पहले दिन गया उसके जिनके पार्लर पे मैं असिस्ट करने गया, उनके वहाँ पे जो भी क्लाइंट आई, आपका बेटा है, ये आपका बेटा है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा असिस्टेंट है, हमारा हेल्पर है। अच्छा, सेकंड डे हुआ, मतलब वो फर्स्ट डे इतनी वो लेडी जेलसी हो गई, तो उसने मुझे अगले दिन मतलब जाते टाइम शाम को बोला कि आप ना कल टी शर्ट पहन के आना, और हेल्पर्स ना शर्ट में नहीं आते हैं, कि पर्सनालिटी लो लगे और ये लगे हेल्पर है, कि कोई ये ना बोले कि मेरा बेटा लग रहा है। अच्छा, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया फर्स्ट डे से। तो मुझे बात बहुत पिंच हुई कि लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कितना वो करते हैं। फिर मैंने अपने घर वालों से बात करी और फिर सबको घर वालों को बाकी अपने नेबर जो फ्रेंड सर्कल था उनसे बात करा के समझाया, और उन्होंने बोला जब इसका कुछ नहीं हो रहा है तो जिस लाइन में जाना चाहता है डालो। फिर मेरा एक फ्रेंड है मनीष करके, मैं उसको लेके, क्योंकि उसने मेरे को नॉलेज नहीं दी,
उसको लेके मैं हबीब के साउथ एक सेंटर गया और मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा। हेयर ड्रेसिंग तो आपने जावेद हबीब से शुरू की, मगर मेकअप जिसकी वजह से आप फेमस हुए हैं, रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हैं आज आप, मगर आपने मेकअप ही किसी से नहीं सीखा? इसके पीछे क्या राज है मतलब? इसके पीछे रीज़न ये है कि शुरू से इंटरेस्ट, मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था मेकअप के अंदर कि मैं जो भी चीज़ देखता था मैं अपने आप कोशिश करता था कि मुझे सेम टू सेम मैगजीन में अगर मैंने किसी का मेकअप देखा तो मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैं अपने आप ही माइंड लगाता था कि ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन से ये लुक आएगा, इसके इंग्रेडिएंट क्या होने चाहिए। मतलब शुरू से ही हर चीज़ को बहुत टेक्निकली मैं हैंडल करता था मेकअप के अंदर। अच्छा, कितने तरीके के मेकअप आपने खुद जानते हो आप? मेकअप का तो ऐसे कुछ रेशो नहीं है कि आप कितने तरीके वेरिएंट्स होते हैं कि काफ़ी टेक्निकली में काफ़ी सारे मेकअप्स हैं। हम लोग ब्राइडल मेकअप्स करते हैं। हाँ, मेकअप के अंदर वेरिएशंस होती है, जैसे आप अगर आप शूट कर रहे हो, शूट के अंदर एक अलग टाइप का थोड़ा मेकअप का लुक है, ठीक है। और अगर आप ब्राइडल कर रहे हो तो उसके अंदर भी फेस टू फेस मेकअप और एक टीवी के अंदर मेकअप या किसी कमर्शियल शूट के अंदर मेकअप कर रहे हो तो उसके अंदर काफ़ी सारी वेरिएशंस है, तो वो दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, फिर कब ये दिमाग में आया कि नहीं यार अब मुझे किसी के यहाँ जॉब नहीं करनी है, अपना काम शुरू करना है? ऐसा तो बहुत टाइम से चल रहा था कि माइंड में, लेकिन घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि हम तेरे को कुछ बिजनेस खोल के दें। मैं आज जिसमें सैलून के अंदर हूँ, ये सैलून में मैं पहले जॉब करता था। इसी सैलून में? इसी सैलून में। क्या बात है। और इसी सैलून में मैंने 5 साल जॉब करी। उसके बाद मैंने इसको टेक ओवर करा, मैंने इसको परचेज कर लिया और फिर मैंने नीचे का बेसमेंट लिया, उसमें एकेडमी बनाई, नीचे कर लिया उसमें बेसमेंट में हमने एकेडमी बनाई। मतलब पूरा का पूरा फिर मैंने इसको खुद ही वेरी नाइस, रियली अप्रिशिएट दैट कि मतलब जहाँ काम करते थे उसी जगह को खरीद लिया। मतलब वाकई में ये तो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। मगर आज आप सीरियसली बताओ कितने स्टूडेंट्स का बैच आप यूजुअली हैंडल करते हो एक टाइम में? हम एक टाइम में मिनिमम 20 to 25 स्टूडेंट्स एक बैच चलता है। अच्छा, एकेडमी को वैसे कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए? जो प्रोफेशनली एकेडमी में जो मैं चला रहा हूँ वो मेरे ख्याल से 2015 से मैं चला रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 6 years। उससे पहले भी मैं ट्रेनिंग देता था, लेकिन हम एज ए प्रोफेशनल नहीं करते थे। जैसे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कभी 4 स्टूडेंट्स आ गए, कभी 3 आ गए, तो उनको सिखा रहे हैं हम बैच के अंदर। लेकिन एज ए प्रोफेशन अगर मैं आज एकेडमी पर्पस और एज ए एजुकेटर काउंट होता हूँ तो वो 2015 के अंदर एक ब्यूटी एक्सपो हुआ था। मेरे फ्रेंड है एक जो उस ब्यूटी एक्सपो के एक पार्टनर या समझ लो उनके उस इंडस्ट्री से थे। एक्सपो जैसे एग्जीबिशंस लगा, हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला फर्स्ट टाइम कि ऐसे स्टॉल बुक करो और आप लगाओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो जब मैंने एक्सपो में स्टॉल लगाया था, ब्यूटी का भी एक्सपो लगता है हमारे यहाँ पर, तो मैंने उस टाइम पे सिर्फ मेरा एक स्टॉल था और लोग कहते थे पागल है मेकअप आर्टिस्ट जो जिसने कुछ बेचना भी नहीं है, जिसके हाथ में तो इतना पैसा लगा के यहाँ बैठा है और कुछ सेल भी नहीं करना, क्योंकि जनरली वहाँ पर जो लगता है वो लगता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट बेचना और अपने हाथों हाथ अर्न करना। Absolutely। तो वही लोग वहाँ पे एक्सपो में लगाते थे। लेकिन 2015 के अंदर मैंने एक्सपो लगाया था, मोनिका बेदी को बुलाया था अपने शो के ऊपर कि मैं उनका ऑन स्टेज मेकअप करूँगा। तो पहला था जब मैंने एकेडमी के अंदर पैर रखा कि एज ए प्रोफेशन और एक मार्केट के अंदर नाम बनाया कि आज की डेट में एक्सपो में अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट ने जो ट्रेंड स्टार्ट करा है वो मुझे लगता है कि मैं हूँ। अभी तक कितने स्टूडेंट आपने ट्रेनिंग में 2015 से और आज तक में कितने ऐसे स्टूडेंट जो पास आउट हो गए और उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अचीव किया ही होगा अपनी लाइफ में? ऐसे काउंटिंग तो मैं प्रॉपर नहीं बता सकता, लेकिन 1000 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि जिनके अंदर हमने इनको ट्रेन किया है, वर्कशॉप्स दिए हैं और सेमिनार्स दिए हैं और हमारी एकेडमी में फुल कोर्सेज भी करके गए हैं, कोई 10 days का, कोई 3 months का, तो काफ़ी है। ऐसा कहीं आपको लगता है कि नहीं है कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसका आप मेकअप करना चाहते हैं? सेलिब्रिटी जो अभी तक नहीं किया है और आप करना चाहते हैं? ऐश्वर्या राय। कभी सोचा नहीं कि नहीं यार मेरे को अपने ब्राइडल से हटके थोड़ा सा शूट इंडस्ट्री में जाना है, सेलिब्रिटीज मेकअप आर्टिस्ट में अपना नाम? नहीं सोचा है, लेकिन आप एक इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो चुके हो, आप दूसरी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। जब आपका यहाँ पे, अब मुझे पता है कि मैं अगर एक दिन का एक ब्राइडल का 1 लाख रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर आप किसी शूट में करने के लिए जाओगे तो वो इंडस्ट्री के लिए मैं फ्रेशर हूँ, तो वो मुझे 8-10 हज़ार 20 हज़ार से ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। तो वहाँ पर एक ईगो समझ लो या वो
एक कि अब वो रवैया रहा नहीं कि आप जाके पूरा दिन एक धूप में काम करोगे या किसी के आगे पीछे घूमोगे। हाँ, अगर स्टार्टिंग पीरियड में जब मेरा एक स्ट्रगलिंग पीरियड आप कह सकते हो, और अगर मैं उस जगह पे सेट हुआ होता तो मैं ज़रूर करता। लेकिन जो मेरी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई मेरी जॉब से स्टार्ट हुई, तो जॉब वाले फ्रीलांसिंग में नहीं जा सकते। जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट होता है वो जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि उनको फ्रीलांसिंग वालों को पता होता है कि मैं 15 दिन काम करता हूँ, मैं जॉब वाले से ज़्यादा कमा लेता हूँ। एब्सोल्युटली। और जॉब वाले को ये फिक्स होता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे महीने के एंड में मिलेगा। बिल्कुल। तो वो दोनों चीज़ों का एक अलग है। शूट्स भी मैंने करे हैं, ऐसी बात नहीं है, शूट्स भी मैंने काफ़ी करे हैं। और अगर मुझे शूट्स करने भी होते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ इन्वेंट करना है या मुझे कुछ अलग करना है, तो हम अपने खुद पैसा लगा के काम कर लेते हैं। उसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप इंडस्ट्री के अंदर आप एक अपना बिजनेस के लिए आप एक पॉइंट ऑफ व्यू तो खड़ा करोगे ना। तो वो कब करोगे? जब तक आप अपनी मार्केट में अपनी चीज़ दिखा नहीं पाओगे। तो मैं जब भी हमारे, और जैसे मैंने बताया ब्यूटी एक्सपो होता है, तो ब्यूटी एक्सपो में आपको अपना चीज़ दिखाने के लिए पूरा टाइम मिलता है। तो मैं अपनी ड्रेसेस खुद कस्टमाइज कराता हूँ, ज्वेलरी खुद कस्टमाइज करता हूँ, और मॉडल हम लोग खुद ढूंढते हैं। तो वो एक टाइप का आपका क्रिएटिविटी का एक स्टेज होता है जहाँ पे आप अपने आप काम को डिफरेंट दिखा सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, मतलब जाहिर सी बात है यार, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 1 लाख रुपीस यू चार्ज फॉर वन ब्राइडल मेकअप। तो मतलब हर बार ब्राइडल को सेम मेकअप देते हैं या फिर कुछ हमेशा कुछ नया करने का दिमाग में होता है? कि ब्राइडल तो ऑब्वियसली इंडियन ब्राइडल्स के लुक्स तो मोस्टली सेम होते हैं, मगर आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? नहीं, मैं यहाँ ये आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि इंडियन ब्राइडल के लुक सेम होते हैं। इंडियन ब्राइडल, नाम इंडियन ब्राइडल है, लेकिन इंडियन के अंदर बहुत सारे फ्यूजन्स हैं। ठीक है, अगर आप मॉमडन ब्राइड देखोगे तो उनका पहनावा, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनके फीचर्स और उनके एक डिमांड, ठीक है, अलग है। पंजाबी में जाओगे वो अलग है, क्रिश्चियन ब्राइड अलग है। तो बनिया ब्राइड देखोगे उनकी कैटेगरी अलग है। राजस्थान जाओगे वहाँ अलग है, पंजाब जाओगे तो एरिया वाइज जो है वो अलग अलग बटे हुए हैं। अच्छा, वो ऐसा तो नहीं है मतलब कि सबके साथ एक ही तरीके का मेकअप एक टाइप का मेकअप कभी नहीं चलता है। और जैसे आप ड्रेसेस की बात करो, मनीष मल्होत्रा ड्रेसेस बना रहा है ब्राइडल की, सब्यसाची बना रहा है, या फिर और भी बड़े बड़े नाम हैं जो तरुण तलेनानी है, ये सब ब्राइडल बेच रहे हैं। तो अगर एक टाइप का ब्राइडल होता तो वो एक ही टाइप का होता। तो बहुत अच्छा रहा यार साइरस आपके बारे में जानने के लिए। अब आपके साथ शुरू करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर। What are you passionate about? डिफरेंट दिखना, डिफरेंट काम करना, मतलब हर चीज के अंदर कुछ अलग होना चाहिए। If you go for adventure trip, with whom you take along? Why? एडवेंचर ट्रिप पे जाना चाहूँगा तो अगर सेफ है तो डेफिनेटली फैमिली, और अगर सेफ नहीं है तो फ्रेंड सर्कल। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? Why? लव मैरिज। Why? क्योंकि आप अपने पार्टनर को जानते हो। अभी तक का सबसे बेस्ट मेकअप आपको लगता है मैंने किसके लिए किया है? बेस्ट मेकअप्स मेरे जनरली एक्सपो पे ही रहे हैं, जो मुझे काम करके बहुत मजा आया। वैसे मैक्सिमम टाइम बेस्ट ही रहा है। अच्छा। कभी कभी लगता है कि हाँ कुछ ये मैं और बेटर कर सकता था, हुआ नहीं। अब वो हुआ नहीं, वो हो सकता है कि जल्दबाजी होती है कई बार, या कई बार होता है ड्रेस मजा नहीं आया, किसी न किसी वजह से वो। फैशन मीन्स टू यू समथिंग डिफरेंट, समथिंग इनोवेटिव, जो आपको दूसरों से हटके दिखाए। फेवरेट ड्रिंक? वोडका। Tell me one gadget you can't live without. फोन। Describe yourself in one word. Innovative, passionate. If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? अबाउट माई इंडस्ट्री, क्योंकि जब भी टैक्सेस देने की बारी आती है तो हमारे यहाँ टैक्सेस पूरे जाते हैं, लेकिन जब हमारी इंडस्ट्री के बारे में बात करी जाती है तो अदर के अंदर काउंट होता है। What makes you unique from others? यूनिक फ्रॉम अदर्स, क्योंकि मैं कभी किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करता, और ना मेरे को अपनी लाइफ में इंटरफेयर कराना पसंद है। What is the first thing you notice about the opposite gender? जितने भी हमारा तो अपोजिट जेंडर के साथ ही काम होता है बेसिकली, तो उनको बोलना कुछ है, कराना कुछ है, और समझाना कुछ है। तो वो कंफ्यूजिंग ही रहता है कि समझाना बहुत मुश्किल है। What makes you angry? हाँ, ये बहुत बड़ा है कि मैं कुछ भी अगर कुछ अनमैनेजेबल सा है और फास्ट नहीं हो रहा है तो मुझे बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाती है। और ये मेरे साथ काफ़ी बार एक्सो पे हुआ है कि मुझे फटाफट मुझे चाहिए कि अगर मैं काम कर रहा हूँ इंस्टेंट चाहिए, और अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आपको मेरे इशारों से समझना चाहिए मुझे अभी ये चीज़ चाहिए। जैसे अब हेयर स्टाइल खत्म हो रहा है तो हेयर एक्सरसाइज लगनी है, तो आपको हेयर एक्सरसाइज मेरे सामने पहले ला के रख देनी चाहिए। Ready. So what age you want to retire?
मैं रिटायर होना चाहूँगा ही नहीं। हाँ, काम करना मैं एक टाइम पे बंद कर सकता हूँ कि हाँ भाई एज आगे काम करते हो अच्छा नहीं लगता, लेकिन एज एजुकेशन पार्ट में आपकी एज मैटर नहीं करती है। Absolutely. और मेरे को देख के मेरी एज वैसे ही पता नहीं चलती। पता नहीं लगती वो, मैं आते ही पूछने वाला हूं। एक बार सबको बता दो तुम्हारी एज क्या है। नाउ आई एम 39। 39। और कितने बच्चे हैं ये भी बता दो। 2 2 बच्चे जो किसी को पता नहीं होगा। ये बहुत बड़ा राज था जो साइरस ने छुपा रखा था। ऑलराइट, व्हाट कॉम्प्लीमेंट डज पीपल गिव यू द मोस्ट? कि आपको देख के आपकी एज का पता नहीं लगता और यू आर मैरिड, तो लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो अगर मैं बोलूँगा अभी कि ये लोगों को पता चलता है, जिसमें कहीं सेमिनार देने जाता हूँ यू आर मैरिड और बच्चे भी हैं, तो ये लोग बार बार 3 बार पूछेंगे सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे। Which color of a wardrobe you have? ब्लैक। One thing that you have not shared with anyone. माय पर्सनल। Your nickname? माय निकनेम संजू। Sanju. If you could secretly seek into one person's life, who would you be? माय वाइफ। अच्छा, अभी कुछ ऐसा है जो पता नहीं है। Suppose in the morning you wake up and you become a girl. The first reaction, what would you do? ये कैसे हो गया? Obviously, ये तो बहुत बड़ा disaster हो गया। Disaster. And the last but not the least, what would you say about this program? बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये और लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि लोगों को इससे जो इंटरव्यूज़ होते हैं मोस्टली आपको एक कहीं ना कहीं जो न्यू जनरेशन आ रही है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो डिज़ाइनर्स हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, किसी भी फील्ड के लिए, तो एक आपको कहीं ना कहीं किसी की जर्नी देख के, सोच के, समझ के, जो भी आपके माइंड में उस टाइम चल रहा होता है, जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं कहीं पहुँचा हूँ, आज एक मुकाम पे हूँ, तो जो नए आ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग पीरियड में है, तो उनको वो इंटरव्यूज़ देख के एक हिम्मत और हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच साइरस, हमारे साथ बने रहने के लिए और आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं आपको साइरस मैथ्यू की ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और एक इंस्पायरिंग स्टोरी हम आपके साथ लेकर आए हैं, शेयर की है। और अगर आपको लगता है इफ़ यू वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, so please kindly go and watch Cyrus Matthew's story and you got the motivate with this, and please subscribe and share करना मत भूलिएगा। थैंक यू।